हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर स्टोरी टाइम। आज की जो स्टोरी है वो ट्रॉमेटाइजिंग या कुछ बुरी कहानी नहीं है, बुरी स्टोरी नहीं है। आज की जो स्टोरी है फन वाली स्टोरी है, मतलब मजा आने वाला है आज की स्टोरी में। तो जो आज की स्टोरी है वो मुझे रिया ने सेंड किया है एंड रिया बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करती है एंड उसके फ्रेंड सर्कल में कुछ 6-7 बंदे हैं। ठीक है, तो रिया ने अपनी ट्रिप की स्टोरी बताई है। ट्रिप कम प्रपोजल स्टोरी लगा लो आप। तो उसने एक स्टोरी बताई है अपनी ट्रिप वाली। तो वो गाइस मेरे को याद नहीं रहता, कुछ पॉइंट्स मैं पहले स्टोरीज में भी भूल जाती थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत लिख लिया है कि क्या है, थोड़ा बहुत मुझे याद रहेगा ऐसे वाला। तो बेसिकली जो रिया है वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप, वो सारे फ्रेंड्स मिलकर एक ट्रिप पे जाने का डिसाइड करते हैं राजस्थान जैसलमेर। तो जो वो अपना जो ट्रिप है उसमें 7 बंदे होते हैं। मैं सातों बंदों का इंट्रो दे देती हूँ। उससे पहले आपको बताऊंगी इनके ट्रिप में आधी मौज मस्ती तो इनके खुद की ही अपनी रचाई हुई है। मतलब कि खुद ने इतना सस्पेंस क्रिएट कर दिया, थ्रिल क्रिएट कर दिया और खुद ही उस चीज का सॉल्यूशन है। मतलब बिना बात उस चीज का सस्पेंस बना दिया, वैसे वाली ये स्टोरी है। तो जो ये स्टोरी है इसमें बेसिकली 7 बंदे हैं। दो का उसने मुझे नाम नहीं बताया एंड ये भी मुझे नहीं पता वो रियल है या फेक है, क्या नाम है। शायद फेक ही है क्योंकि उसने वैसे बताए थे। तो इस स्टोरी में 7 बंदे हैं। दो का उसने मुझे नाम नहीं बताया, दो का नाम रख लेते हैं हम। अमन रख लेते हैं एक का नाम, और एक का नाम कुछ भी रख लेते हैं कुछ, आप अपने आप से गैस कर लेना। तो बेसिकली उसने चार, दो बंदों का इतना वो नहीं किया। वो दो बंदे बस ऐसे थे कि इनके ग्रुप में है तो आ गए, इतना घुलने मिलने वाले नहीं थे। जैसे किसी एक बंदे का दोस्त है तो उसके साथ आ गए, वैसे वाला गाड़ी खाली नहीं जाएगी। तो इसमें बेसिकली 5 बंदे मेन है, 7 में से 2 को हम साइड कर देते। 5 बंदों की स्टोरी है। एक पहला बंदा है इसमें देव। देव जो है वो प्लानिंग करता है, जैसे ये ट्रिप भी जो प्लान किया था वो देव ने ही किया था कि हमें यहाँ जाना है वहां जाना है, वो सारी प्लानिंग देव वाली है। तो देव जो है वो प्लानर टाइप का बंदा है। इसमें एक और बंदा है यश। यश जो है वो एक्सट्रोवर्ट है, लाउडेस्ट एक्सट्रोवर्ट। मतलब कि वो सोचता नहीं है, कुछ भी करने से पहले किसी को कुछ भी बोल देता है, किसी को कहीं भी छेड़ देता है। गली मोहल्ले में चलते हुए बंदे को वो थप्पड़ मार देगा या कुछ कह देगा या उसे लाइन मार देगा, वो कुछ भी कर सकता है यश जो है। एंड इस स्टोरी में रिया है। रिया ओवर थिंकर है बहुत ज्यादा एंड काफी सुलझी हुई लड़की है रिया। एंड इसमें एक और बंदी है महक। महक जो है वो सिचुएशन खराब करने वाली है, मतलब कोई ट्रिप है उसको खराब वो कर देती है, पर फनी वे में। कुछ ऐसा होता है कि वो फनी, उससे गलती से वो ट्रिप खराब हो जाती है, इन शॉर्ट वैसे वाला होता है। एंड इस स्टोरी में एक और बंदा है हर्ष। हर्ष काम है, ग्रीन फ्लैग टाइप का बंदा है। मतलब उसे जो जैसे बोल दिया वो वैसे वाला करने वाला बंदा है हर्ष। तो ये 5 बंदे मेन होते हैं, देव, यश, हर्ष, रिया एंड महक। 2 बंदों को हम साइड कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो ट्रिप होता है ये इनका 2 to 3 डेज का ट्रिप होता है, जिसमें पहले दिन ये जाते ही हैं। तो जो जा रहे हैं दिल्ली से जब जैसलमेर तक जाएंगे तो ये कह लीजिए 5 से 6 घंटे का हमारा वो ट्रिप था। मतलब रोड था, बाय रोड। उसमें एक बार ये खाने पीने के लिए पूरे, जो ये यहाँ से दिल्ली से जैसलमेर तक टाइम इनकी जो लड़ाइयाँ हुई हैं, कभी ड्राइविंग मैं करूंगा, कभी ड्राइविंग मैं करूंगी, कभी ड्राइविंग वो करने की कह रहा है, हर्ष करने की कह रहा है, कभी वो करने की कह रही है। अब आगे कौन बैठेगा ड्राइवर के साथ में, जो ड्राइविंग कर रहे हैं उसके साथ में मैं आगे बैठूंगी या मैं आगे बैठूंगा, तो उनकी पूरे टाइम उस चीज पे लड़ाई है पहले। उसके बाद एसी का टेम्परेचर कम है, अब मुझे ठंड लग रही है, अब ज्यादा हो गया, अब मुझे गर्मी लग रही है, ये है वो है, एसी पे पूरे टाइम लड़ाई हो रही है अलग अलग बंदे की। अब लड़ाई हो रही है उनके सॉन्ग पे कि कौन कनेक्ट करेगा स्पीकर से और कौन कनेक्ट करेगा अपने फोन को। मैं नहीं करता, और फिर जो कर रहा है तो तूने कैसे गाने चला दिए, ऐसे गाने चला दिए, लो मैं कर ही नहीं करेक्ट, ये वाली इनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं पूरे टाइम इनकी। उस टाइम पे खाने खाने बैठे तो ये नहीं खाना वो नहीं खाना, चलो हम अलग अलग, नहीं नहीं अलग कैसे ऑर्डर कर लेंगे, फिर पूरा खाया नहीं जाएगा, मैं तुम्हारे में से खा लूंगी पर मैं ये नहीं खाऊंगी। खाना खाने बैठे तो भी पूरे उनकी लड़ाई है। मतलब ये लड़ाइयों वाला फ्रेंड सर्कल है। तो इसमें क्या होता है, मैं एक सेकंड देख लेती हूँ कोई रह तो नहीं गया कोई पॉइंट। हाँ, तो इनकी इस चीज पे लड़ाई होती है। अब क्या होता है कि ये लोग वहां पहुंच जाते हैं जैसलमेर, तो ये डिसाइड करते हैं वहां पे कोई फोर्ट था, जैसे
राजस्थान में बाणगढ़ फोर्ट है, उसी टाइप का एक फोर्ट था। ज़्यादा उसके बारे में ऐसी भूतिया स्टोरीज़ वगैरह नहीं है मतलब, पर एक फोर्ट है, काफ़ी अच्छा है देखने में, वैसे वाला था। क्राउड भी था उधर, ज़्यादा नहीं था, पर लोग देखने आ रहे थे उस फोर्ट को, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम वो वाले फोर्ट जाएँगे। तो वो वाले फोर्ट जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, काफ़ी ग्रीनरी है, पर वो जो फोर्ट है वो टूटा-फूटा है, खंडर हुआ पड़ा है। जैसे पुराना फोर्ट है, वो कोई नया फोर्ट तो है नहीं, पुराना फोर्ट था, खंडर हुआ पड़ा है, वैसे वाला वो फोर्ट है। वो वहाँ घूम रहे हैं, फोटोज़ वगैरह क्लिक कराते हैं, तो एकदम से महक चिल्लाती है, गाइस मेरा बैग खो गया, गाइस मैं बैग लाई थी, बैग नहीं है मेरा, महक। फिर सब लोग इधर-उधर बैग ढूँढने लग जाते हैं, क्योंकि क्राउड था एंड हवेली थी, जहाँ-जहाँ वो गए वहाँ-वहाँ वो ढूँढने लग गए कि क्या पता रह जाए, इधर-उधर कुछ खो जाए। एंड उसके बैग में उसका काफ़ी सारा सामान था, लाइक उसका पर्स था, उसके पर्स में हमेशा उसका पैन कार्ड वगैरह, डेबिट कार्ड वगैरह रहते होंगे, तो वो बैग भी वो छोड़ नहीं सकती थी। एंड जब वो ये सब बैग, सारे बैग को ढूंढ रहे थे 6-7 बंदे, तो उस बीच में यश को एक डायरी मिलती है। एंड वो बंदा है एक्सट्रोवर्ट, उसने सोचा नहीं, वो डायरी से खोलने से पहले उसने वो डायरी, उसमें पेन लगा हुआ था, तो वहीं से वो डायरी खुली। तो उन्होंने देखा उस डायरी में लिखा हुआ है उनके बारे में, लाइक कि जैसे यश की पर्सनालिटी, नेम नहीं लिखा हुआ, अ बॉय एंटर्स विद, जैसे यश ने रेड शर्ट पहनी हुई है, रेड शर्ट हैव ये वाली पर्सनालिटी, मतलब कि एक्सट्रोवर्ट वाली पर्सनालिटी, उसमें लिखा हुआ है, बाकायदा उसमें लिखा हुआ था ये चीज उसमें, मतलब इन 6-7 बंदों के बारे में, क्योंकि ये लोग शोर ही इतना मचा रहे थे उसमें, फोर्ट में घुसते इनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, यहाँ से नहीं वहां से जाएंगे, इधर नहीं उधर जाएंगे, कि कोई भी इन्हें देख, मतलब ये हाईलाइट में अपने आप ही आ जाए, वैसे वाला ये शोर मचा रहे थे। तो उसके बाद क्या होता है कि एक बंदा आता है कि मैं वॉशरूम गया था, ये मेरी डायरी है, तो ये उसने पूछा कि भाई आप, तुमने हमारे बारे में लिखा हुआ है, ये तो शायद हमारे में, तो उसने बताया कि ये मेरी आदत है, कोई कहीं भी मैं घूमने जाता हूँ तो मैं ऐसे पर्सनालिटीज के बारे में लिखता हूँ। तो उसने पुराना दिखाया कि हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, ऐसे लड़ रहे हैं, वैसे लड़ रहे हैं, तो वैसे वाला उसकी पर्सनालिटी है, तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। एंड ये उससे पहले जब वो बंदा आया नहीं था, इन सब की ऐसे सिट्टी पिट्टी गुल थी, पता नहीं कौन इनके बारे में वो सब लिख रहा है, क्यों इनके बारे में जान रहा है, क्यों लिख रहा है, ऐसे वाला इनका, मतलब जो 1 सेकंड, वो 1 मिनट वाली चीज है, उसमें इनके दिमाग में जो बुरा से बुरा आ सकता था वो इनके दिमाग में आ गया था। तो उसके बाद उस बंदे ने बोला कि भाई मैं ऐसे लिखता हूँ, तो उसमें पुराने नोट्स भी दिखाए कि वो घूमने का, ट्रैवलिंग का उसे शौक है, लोगों की पर्सनैलिटीज के बारे में लिखता है वो। एंड वो ये कहता है कि जो ट्रैवलिंग है उससे लोगों की रियल पर्सनैलिटीज बाहर आ जाती है, तो मैं इसलिए ट्रैवलिंग, जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके बारे में लिखता हूँ। एंड सच भी है, ट्रैवलिंग में लोगों का चीजें पता चलती हैं कि भाई लोग कैसे हैं, कैसे नहीं है, क्या उनका बिहेवियर है, वैसे वाला। एंड उसके बाद क्या होता है, ये बैग ढूंढ रहे होते हैं, वो बैग को तो भूल जाते हैं, वो 1 मिनट, जो वो 1 मिनट होता है उसमें बैग तो है ही नहीं, ऐसे वाला था। उसके बाद क्या होता है, वो वापस बैग को ढूंढने लगते हैं, इधर ढूंढते हैं उधर ढूंढते हैं, एंड बैग नहीं मिलता। सबका मूड खराब हो जाता है, सब, और महक वहाँ रो रही है कि मेरा बैग नहीं मिल रहा, मेरा उसमें सामान है, मेरे पैसे है, मेरा ये है, मेरा वो है, सारे कपड़े उस बैग में है। तो देवर लाइक, तू कपड़े, तो उन्होंने बोला कि तू बैग बाहर क्यों लेके आई, बस एक फोन उठा के लाती, वैसे बैग क्यों लेके आई बाहर। तो महक कह रही, महक वॉज लाइक कि अम्मी मेरी आदत है अपने साथ बैग कैरी करने की, ये वो, ऐसे वाला था उनका उसका। तो थक हार के वो वापस बाहर की तरफ जाते हैं कि गार्ड वगैरह को बोलते हैं वो सीसीटीवी वगैरह चेक कराएंगे, ऐसे वाला। अब वो बाहर जाते हैं, वहीं गार्ड से पहले गार्ड वहाँ खड़ा है, एंड थोड़ी सी आगे उनकी गाड़ी लगी हुई है। तो जो हर्ष है वो कहता है कि मैं गाड़ी में से पानी लेने जा रहा हूँ, एंड उन्होंने पानी लेने गया हर्ष, हर्ष ने देखा कि महक का बैग तो गाड़ी में ही है। एंड हर्ष वाज लाइक, महक पागल है, गाड़ी में तेरा बैग है, तूने सारा हमारा ट्रिप स्पॉइल कर दिया, पूरा हमारा इतना मजा आ रहा था सारा स्पॉइल कर दिया, ये वो सब उसके ऊपर, महक के ऊपर चढ़ गए कि कोई बात नहीं, अब हम नहीं जा रहे फोर्ट में, ये वो, एंड वो तभी की तभी गाड़ी में बैठ गए एंड वहां से निकल गए। तो ऐसा हुआ, फोर्ट वाली कहानी ये हो गई। एंड महक को फिर सब गाड़ी में सुनाते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं, महक वाज लाइक अब चुप भी हो जाओ, हो गई गलती, ये है वो है, नहीं रहा मुझे ध्यान, मुझे था कि मैं बैग उठा के लाई हूँ, ऐसे वाला, इनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं। अब वहां जाके इन्होंने एक फार्म हाउस टाइप बुक किया हुआ था, एयरबीएनबी टाइप लगा लो, वो बुक किया हुआ था। वहां पे इन्होंने बॉनफायर, सर्दियों के टाइम में गए थे शायद, ये दिसंबर जनवरी के टाइम में। तो बॉनफायर तो शायद सर्दियों के टाइम में जलाएंगे, उसने पर्टिकुलर ऐसे बताया नहीं था। आई थिंक गर्मियों में तो कौन ही बॉनफायर जलाता होगा रात को भी।
तो ये बॉनफायर रात को जला के बैठे हुए थे सारे लोग, अपना मौज मस्ती डांसिंग वगैरह कर रहे थे, खाना वाना। तो क्या होता है ना, जो हर्ष है एंड रिया है, वो दोनों मतलब साथ में चल रहे हैं। और हर्ष रिया को कुछ भी चाहिए, रिया को जैसे उसको चाय चाहिए थी तो उसको सर्व कर रहा है चाय। रिया को थोड़ी बहुत ठंड लग रही थी तो उसे शॉल चाहिए थी, वो शॉल लाई नहीं थी। आपको पता है लड़कियों को क्या होता है, हमें तो ठंड लगती नहीं है, वो शॉल लाई। तो हर्ष शॉल लाया था तो हर्ष ने शॉल अपनी दी रिया को। ऐसे कुछ कुछ चीजें हर्ष और रिया के बीच में चल रही हैं। ठीक है, तो पूरे ग्रुप को ये चीज तो पता थी कि हर्ष एंड रिया का कुछ तो है, बट इन लोगों ने एक दूसरे से कन्फर्म नहीं किया हुआ, बातचीत नहीं की हुई। मतलब दोनों घूम रहे हैं तो साथ साथ घूम रहे हैं, फोटो भी खिंचवा रहे हैं साथ साथ, पर दोनों एक दूसरे को बोल नहीं रहे हैं। पूरे ग्रुप को पता है कि हर्ष को रिया के लिए फीलिंग्स है, रिया को हर्ष के लिए फीलिंग्स है, पर ये दोनों मुंह से बोल नहीं रहे हैं। वैसे वाला इनका था। अब क्या होता है कि यश तो आपको पता ही है कैसा वाला था। तो यश बोलता है कि चलो हम एक गेम खेलते हैं, ट्रूथ एंड डेयर। अब वो दोनों ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। ठीक है जी, वो दोनों नहीं, वो सब ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। अब ट्रूथ एंड डेयर वो लोग खेल रहे हैं, हम बोतल घुमा रहे हैं, ट्रूथ आ रहा है, किसी के पास डेयर आ रहा है, अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। अब बात आती है हर्ष एंड रिया की। अब आता है हर्ष के ऊपर। तो हर्ष पूछता है कि ट्रूथ एंड डेयर, तो हर्ष बोलता है ट्रूथ। तो यश पूछता है कि तेरा हमारे ग्रुप में कोई क्रश है क्या। अब हर्ष लाल पीला हो रहा है शर्म से कि क्या बोलूं, पानी पी रहा है। यश बोलता है बात टाल मत, आंसर कर। तो हर्ष बोलता है मे बी। तो सब ओ ऐसे करके उन्हें टीज करते हैं। वो पता चल जाता है कि भाई उसको रिया की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। अब बोतल घूमती है, एक दो टर्न बाद फिर रिया की टर्न आ जाती है। एंड रिया मन से डेयर लेती है कि ट्रूथ में तो ये कुछ भी पूछ लेंगे, इससे अच्छा मैं डेयर लेती हूँ। अब उसने ले लिया डेयर। तो महक बोलती है जाके हर्ष के साइड में बैठ। मतलब हम साइड हो जाते हैं तो उधर हर्ष के साइड में जाके बैठ। तो वो हर्ष और रिया को एक साथ बैठा देते हैं। वो मतलब उन लोगों का ऐसा था कि हर्ष एंड रिया को मिलवाना है, वैसे वाला था कि इनका तो कराना ही है सिस्टम सेट। एंड हर्ष एंड रिया शर्मा रहे हैं, सब चीजें हैं। वो बैठ गई, उसके थोड़ा दूर जाके बैठी। तो मैं बोलती, मैंने बोला बिल्कुल पास जाके बैठ, वैसे वाला। तो वो उनको साथ बैठा दिया वैसे वाला। अब दोनों एक दूसरे को देख के लाल पीले हो रहे हैं, वैसे वाला उनका सीन चल रहा है। अब ऐसे घूमते घूमते ट्रूथ एंड डेयर का सीन चल रहा है। उसके बाद फिर से हर्ष डेयर ले लेता है कि ट्रूथ में तो ये कुछ भी पूछ लेगा, डेयर ले लेते हैं। तो डेयर के लिए उसको क्या तो बोलता है, कुछ तो बोलता है, मतलब कि उससे फिर से इनको वैसे वाला फील करा देते हैं कि वैसे वाला। अब उसमें क्या होता है कि जो उसके बाद रिया है, वो बाद में हर्ष ये चीज उसे बता रहा होता है। रिया है वो वॉशरूम के लिए जाती है। तो यश उसको बोलता है कि अरे भाई तेरे को कुछ है तो तू कर ले ना, इस ट्रिप को और अच्छा बना ले, प्रपोज कर दे भाई, उसे प्रपोज कर दे। ऐसे करके उसे छेड़ रहा होता है। एंड हर्ष लाल, वही वापस शर्म के मारे लाल हो रहा होता है, वैसे वाला सीन चल रहा है। उसके बाद क्या होता है कि एक और गेम था, कुछ तो गेम। हाँ, तो गाइस वो लोग गेम खेल रहे होते हैं कपल अजम्पशंस नाम के। तो इस गेम में क्या होता है कि किसी कपल के बारे में अजम्पशंस है, मतलब जैसे कि कोई बंदा है उसके बारे में उसके कपल के अजम्पशंस है। लाइक कि भाई इस बंदे की गर्लफ्रेंड ही है, लोग एज्यूम कर रहे हैं कि इसकी गर्लफ्रेंड ही है, तो उस चीज के ऊपर कपल एजम्पशंस वाला गेम होता है ये एक। तो अब देव बोलता है कि चलो ट्रूथ एंड डेयर बंद करो, अब गेम खेलते हैं कपल एजम्पशंस। ठीक है, तो हर्ष एंड रिया को पता चल जाता है कि टारगेट तो वही लोग होने वाले हैं। अब दोनों सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि भाई हम तो फिर से गए, वैसे वाला था। एंड रिया को अंदर से बटरफ्लाईज भी उड़ रही है, जो होता है ना वो वाली बटरफ्लाई होती है, वो वाली बटरफ्लाई उसे उड़ रही है अंदर से। मुझे भी आ रही है उससे, पर शर्म भी आ रही है, वैसे वाला उसका हाल हो रखा है। एंड फिर उसके बाद हर्ष यश बोलता है हाँ ये वाला गेम खेलते हैं। तो यश कहता है कि यहाँ पे एजम्पशन है हर्ष के बारे में कि हर्ष यहाँ पे किसी को लाइक करता है। तो महक बोलती है भाग के हाँ उसके लिए चाय कॉफी भी फट से लाई जाती है। देव बोलता है उसके लिए शॉल, उसको शॉल भी पहनाई जाती है। हर्ष देन उसके बाद उसके ग्रुप में जो एक और बंदा है अमन, हमने बोला था, तो अमन बोलता है हाँ उसके लिए 47 फोटो 50 फोटोज भी क्लिक की जाती है। मतलब कि जो वो ट्रिप था उसमें जो फोटोज क्लिक करे थे, तो हर्ष सारी फोटोज की क्लिक कर रहा था रिया की। एंड जितनी बार रिया बोल रही थी कि ऐसी नहीं आ रही, वैसी नहीं आ रही, ऐसी नहीं आ रही, ऐसी लो वैसी लो, उतनी फोटोज हर्ष ले रहा था। उसको एक बार भी नहीं बोला कि नहीं मैं नहीं ले रहा, तुम्हारे तो ड्रामे बहुत हैं, जैसे बोलते हैं आजकल के लोग। तो उसके बाद क्या हुआ ना, एक सेकंड का। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, अब आती है एक दूसरे के बारे में उन्होंने बोला
कि मतलब बाकियों की टर्न पे इतना रिया ने मुझे बताया नहीं। अब आती है रिया की टर्न। रिया की टर्न पे क्या होता है, फिर रिया की बारी आती है तो रिया के बारे में वो बोलते हैं कि यहाँ पे रिया जब रिया की टर्न आती है तो उसकी कपल एजम्पशन होती है कि यहाँ पे रिया सिर्फ हर्ष का सुनती है और किसी का नहीं सुनती। तो रिया बोलती है चुप रहो यार आप तुम लोग। तो फिर वो लोग बोलते हैं हाँ सच में हर्ष की सुनती है, उसके साथ तो फोटोज भी क्लिक होती है और बस उसको हमारे आगे इग्नोर करती है, बाकी वैसे तो कोई इग्नोर नहीं करती, दोनों साथ में चल रहे होते हो वैसे वाला। वो पूरा उनका प्लान था कि इनको इतना छेड़ देंगे कि शर्म से उन्हें लाल पीला नीला गुलाबी जो हो सकता है वो कर देंगे, वैसे वाला उनका सीन था। अब उनकी पूरी रात ऐसे छेड़ते हुए फोटोज वगैरह में चली जाती है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, ये लोग सनराइज देखने जाते हैं सुबह। अब वो सनराइज इतना प्यारा हो रखा होता है, क्या होता है ये सोते ही नहीं है, सोते ही नहीं है, वो बातें करते करते सनराइज का टाइम हो जाता है तो ये लोग प्लान करते हैं हम सनराइज देखने जाएंगे। तो कहीं तो पास में डेजर्ट है, वहाँ ये सनराइज देखने जाते हैं ये लोग। एंड वहाँ रिया और हर्ष सारे लोग बैठे होते हैं, धीरे धीरे बहाना करके यश है वो सबको बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ कि इनको थोड़े अपना पर्सनल टाइम टाइम स्पेंड करने दो। तो वो लोग धीरे धीरे बहाना करके मैं ये लेने जा रहा हूँ, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, वैसे करके सारे वहां से चले जाते हैं। अब हर्ष और रिया बैठे हैं साथ में एंड वो लोग बातें कर रहे हैं तो हर्ष उसे बोलता है कि यार मैं तुम्हें मुझे, तो वहाँ वो दोनों बैठे हुए हैं एंड हर्ष सडनली रिया को बोलता है कि मुझे ये फिल्मी स्पीचेस तो देनी नहीं आती एंड मुझे नहीं पता कैसे ये सब बोलना होता है, बट मैं अपनी लाइफ के आगे के सारे ट्रिप्स, सारे अच्छा बुरा टाइम, सारी मेमोरीज तुम्हारे साथ क्रिएट करना चाहता हूँ, सारी फ्यूचर की। एंड उस टाइम पे रिया कि मेरे पेट में इतने बटरफ्लाईज उड़ रहे थे, इतने बटरफ्लाईज उड़ रही थी, मेरे को नहीं समझ आ रहा था मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। मेरे को खुशी भी हो रही थी कि मैं चाहती थी काफी टाइम से कि हर्ष मुझे प्रपोज करे, आई लाइक हिम इंटरनली। तो रिया फट से हाँ बोल देती है, हाँ आई लाइक यू टू ऐसे वाला बोल देती है उसे। एंड सारे पीछे से छुप के देख रहे होते हैं उन लोगों को, सारे भाग भाग के आते हैं, तालियां बजाते हैं कि हमें तो पता ही था, हमें तो पता ही था, कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह विश करते हैं। एंड दोनों अभी ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ जाते हैं, पर फिर भी अभी उनके लिए वो सब नया था। पूरे ट्रिप पे वो लोग उसके बाद जहाँ भी घूमने जाते हैं ऑकवर्ड ही फील करते हैं उन लोगों के आगे। तो पर अब धीरे धीरे उस चीज को 4 से 5 साल हो गए, वो अभी तक रिलेशनशिप में है। रिया अभी जॉब कर रही है एंड हर्ष अपना ओन बिजनेस संभाल रहा है। काफी सही उनकी लाइफ। हाँ, कपल्स में फाइट क्यों नहीं होती यार, होती है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, पर आज तक दोनों साथ हैं एंड उनका फ्यूचर सॉर्टेड है कि वो दोनों शादी करने वाले, दोनों की फैमिलीज को पता है, ऐसे वाला सीन है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे रिया की स्टोरी सुन के, काफी पॉजिटिव स्टोरी थी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन रिया एंड हैव अ गुड लाइफ अहेड विद यश, नो हर्ष, सॉरी नेम्स में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ थोड़ा बहुत। तो लेट मी नो आपको कैसा लगा ये स्टोरी सुन के, मेरे साथ जरूर शेयर करना। अगर आप लोगों की कोई लव स्टोरी है, ट्रॉमेटाइजिंग स्टोरी है, या कुछ भी आपके साथ कुछ अच्छा बुरा वो सब हुआ तो मेरी मेल पे जरूर शेयर करना, मैं उस पर स्टोरी टाइम बनाऊंगी। तब तक के लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट जरूर करना कैसी लगी आपको स्टोरी। बाय।